नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त दो लोगों की नियुक्ति कितनी अफरा तफरी के बीच, जैसे लग रहा था कि मानो अगर कल रात उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है और आज अल सुबह वो शपथ नहीं ले लेते हैं, अपने पद पर आरूढ़ नहीं हो जाते हैं, तो उससे देश में बहुत बड़ा भूकंप सा आ जाएगा। जबकि इस समय कहीं कोई चुनाव नहीं है। ये काम एक दो दिन आगे टाला जा सकता था, लेकिन इतनी हड़बड़ी मोदी सरकार को, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, कि जल्दी से जल्दी ये पद एक दिन भी रिक्त नहीं रहना चाहिए। सब कुछ हो गया। अपने बनाए कानून के तहत दो लोगों ने, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने, ज्ञानेश कुमार को चुन लिया। आपत्ति दर्ज कराने के अलावा सोशल मीडिया पर और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम मीडिया में भी राहुल गांधी की बातें आईं, लेकिन सत्ता पर काबिज, देश की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज नरेंद्र मोदी और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने गजब का खेल खेला है। हालांकि ये खेल तो 2014 से खेलते चले आ रहे हैं और दिन ब दिन इसमें और तेजी आती चली जा रही है। अब ये राजनीति का खेल भी T20 हो गया है। आनंद फानंद में आइए और पहली गेंद से छक्का मारिए, और छक्का मारने में नरेंद्र मोदी अमित शाह से बेहतरीन कोई राजनीतिक खिलाड़ी शायद इस वक्त कम से कम भारत में तो नहीं है। उनके दोस्त अमेरिका में जरूर हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने बड़ी मीठी मीठी बातें की, अपना कबाड़ तक बेच दिया उन मीठी मीठी बातों को लेकर के, और उसके बाद वो हथकड़ी बेड़ी में भारत भेजने का भारतीयों को वो सिलसिला भी जारी है। अब तो अपने पड़ोसी देशों तक में वो भेज दे रहे हैं भारतीय, जो लोग गलत ढंग से उस देश में, अमेरिका में पहुंचे हैं काम की तलाश में। उन्हें अपने पड़ोसी राज्यों में मोटी रकम लिख के साथ अमेरिका वहां भेज दे रहा है। यानी कि ये ह्यूमन, एक जमाना था जब अंग्रेज यहां से अपना काम कराने के लिए भारतीयों को विदेश ले गए। वो चाहे वेस्ट इंडीज हो, सुरीनाम हो, कहीं भी वही तरीका आज अमेरिका ने अपना लिया है। अमेरिका क्या, इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने जिस नरेंद्र मोदी ने अडानी के मुद्दे पर उसे व्यक्तिगत मामला बताया था, और वो उस व्यक्तिगत मामले में अमेरिकी न्यायालय ने भारतीय कानून मंत्री को अडानी के खिलाफ, गौतम अडानी के खिलाफ समन भेज दिया है। अब क्या करेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि भारत में, कम से कम भारत में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसा खिलाड़ी, धुरंधर खिलाड़ी अब कोई नहीं बचा है। आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति को लेकर के एडीआर द्वारा दाखिल याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने
यह कह करके कि वो एक अन्य अदालत में व्यस्त हैं, यहां इस समय उपस्थित नहीं हो पाएंगे, लिहाजा इसकी तारीख आगे बढ़ा दी जाए, ये आवेदन दिया। ये अलग चीज है, ये अलग बात है। ये दीगर है कि एडीआर के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि 1 घंटे का मामला है, उसे सुन लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जज साहब ने कह दिया कि हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, कब इसे शेड्यूल कर सकते हैं। ये मामला दिसंबर 2023 में ये कानून मोदी सरकार ने लागू किया था, जिसके तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी, जिसके तहत प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजीआई चीफ जस्टिस को रखा गया था, उसमें से चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया और ये कह दिया कि प्रधानमंत्री के अलावा एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होंगे। यानी 2-1 से कोई भी कितना भी तेज तर्रार विपक्ष का नेता क्यों न हो, हम तो 2-1 से जीत ही जाएंगे। यही हुआ और इस कानून को जनवरी 2024 में ही चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जनवरी 2024 से आज 19 फरवरी 2025 आ गया, ये मामला यूं ही लटका हुआ है, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जब नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ करके अपनी सरकार बनाई थी, तब भी ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो गलत निर्णय था, लेकिन क्या सही निर्णय था, इस पर आज तक कोई फैसला नहीं आ पाया है। वैसे ही निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के भी कोई फैसला अब तक नहीं आ पाया है। आज मामला फिर वहीं का वहीं लटका रह गया। अब इस मामले में क्या कुछ होगा, उधर आज सवेरे सवेरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार ने शपथ ले ली, पद ग्रहण कर लिया, कुर्सी पर बैठ गए। जोशी साहब ने भी अपना पद ग्रहण कर लिया, वो भी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन क्या इसी तरह से चलता रहेगा? क्या ये संविधान, भारत जिस संविधान की बात की जा रही है पिछले 2 सालों से, उस संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं? क्या अब भी कुछ साबित करने के लिए बचा है कि संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी हैं वो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जेबी संस्थाएं हो गई हैं? इस तरह से कब तक चलता रहेगा? और आज की तारीख में जब ये मामला टल गया तो क्या, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, इसलिए ये कह सकता हूं कि एक बारगी जब ज्ञानेश कुमार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाल लिया, एक 24 घंटे बीत जाएंगे, तो उसके बाद क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट उनके पद से हटा सकता है? हटा देगा? हटा सकता है नहीं, हटा देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास वो सारे अधिकार हैं। अगर प्रशांत भूषण जी की दलील कामयाब होती है, उनका पक्ष
मजबूत होता है और वो इस मुकाम तक अपनी दलील को पहुंचा देते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो कानून बनाया गया है वो गलत है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये जब कानून बना था तो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विपक्ष के 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया था और इस मसले पर विपक्ष की राय जाने बगैर, उनसे राय मशविरा किए बगैर ही ये कानून, एक पक्षीय कानून, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद कानून बनाए। संसद मतलब केवल सत्ता पक्ष नहीं होता है, सरकार नहीं होती है कि सरकार कानून बना ले। इतने संवैधानिक पद पर नियुक्ति करनी है, स्वायत्त शासी पद पर नियुक्ति करनी है, उसके लिए केवल और केवल सरकार ही क्यों फैसला करेगी, जब विपक्ष की भूमिका है इसमें। नियुक्ति तक में जो पैनल बनता है चयन समिति का, उसमें विपक्ष के नेता को रखा गया है। तो ये दो लोग सत्ता पक्ष की तरफ से, यानी यहां भी बहुमत वहां भी बहुमत, लेकिन इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की नेता ने, महुआ मोइत्रा ने एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया है। काश कि उस सुझाव को सुप्रीम कोर्ट मान ले और उस पर उसे अमली जामा पहना दे। जिस तरह से महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्हाइट हाउस में अमेरिकी सीनेट 2/3 बहुमत से किसी भी कानून को पास करती है, उसी तरह से अगर भारतीय संसद भी संवैधानिक पदों पर होने वाली नियुक्ति को इसी ढंग से एक न्यूट्रल पैनल उसको चुने और उसके बाद उस चयन पर संसद मुहर लगाए, 2/3 बहुमत उस पर मुहर लगाए, इससे बेहतर और कोई सुझाव हो नहीं सकता है। महुआ मोइत्रा ने बहुत बेहतरीन ये सुझाव दिया है और उन्होंने अपने आप को इस केस में शामिल करने की अर्जी भी दी है। और हमारे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जब ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई का क्या काम है, तो सीजीआई तो सीबीआई के डायरेक्टर की जो नियुक्ति होती है उसमें भी उनका हाथ होता है। जब एक तरफ सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश शामिल हो सकते हैं, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में क्यों नहीं? यानी आप अच्छी तरह से एक चीज यहां यह भी बता देना है कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी सरकार ही चुनती है। उनका जो कॉलेजियम है उसके तहत चयन प्रक्रिया अपनाई जरूर जाती है, लेकिन अंतिम मुहर तो सरकार ही लगाती है। तो क्या आज इस बात की जरूरत पड़ गई है कि संसद नहीं, सरकार, संसद में तो पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, क्या केवल सरकार को इतना हक संविधान ने दिया है कि वो जो चाहे पूरे देश में करता रहे और कोई रोकने टोकने वाला न हो? अब क्या अब भी बचा है संविधान? क्या अब भी बचा है लोकतंत्र?
लोकतंत्र हो या संविधान हो, सबका माखौल उड़ाने में मौजूदा सरकार को रंच मात्र भी संकोच नहीं होता है। ऐसे ऐसे नीतिगत फैसले एक पक्षीय हो जाते हैं अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए, लेकिन ये हेकड़ी और ये 56 इंची का सीना डोनाल्ड ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली क्यों नजर आता है? आप तो कहते हो कि वो आपके दोस्त हैं, तो दोस्ती में एक दोस्त आपके साथ कितना बड़ा छल कर रहा है, अगर आप इतने बड़े कूटनीतिक होकर के भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं आपका कोई कोर दबा हुआ जरूर है। और आज आप इतने लाचार हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सवाल तो यह भी उठता है कि जिस तरह से अमेरिका ने हमारे भारतीय जो अवैध रूप से अमेरिका गए थे काम की तलाश में, उनको बेड़ियों और जंजीरों में भेजा जा रहा है, तो क्या अमेरिका आने वाले दिनों में गौतम अडानी को भी वैसे ही हथकड़ियों में ले जाएगा क्या यहां से अमेरिका? लेकिन हम आज यहां चुनाव आयोग की बात करने के लिए आए थे। लेकिन आज का दिन बहुत देश के लोकतंत्र, देश के संविधान में विश्वास करने वाले, आस्था रखने वाले लोगों के लिए अच्छा दिन नहीं रहा। यह अच्छा दिन कब आएगा, हम सबको उसका इंतजार रहेगा। कल हमने आपसे वादा किया था कि आज कोर्ट की सुनवाई को लेकर के जो कुछ भी होगा वो आपके सामने मैं पेश करूंगा। उसके लिए मैं आपके सामने आया। अभी इसमें कोई फैसला सामने इस वीडियो को बनाते वक्त तक नहीं आया था, लिहाजा हम भी इंतजार करेंगे, आप भी इंतजार करें। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, क्योंकि इस समय इस देश में, इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हर पल कुछ नई घटनाएं, कुछ नया पल लिए हुए चली आ रही हैं। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।